Okay, Master. Welcome everyone to PMC नेपाल ग्रुप एंड 2 मिनट के लिए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे ताकि हम ग्रैटिट्यूड दे सके पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, पंच महाभूत और जितनी भी 9 फॉर्म्स हैं हमारी माँ दुर्गा की, और सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम करते हुए असेंडेड मास्टर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, अपने माता पिता सभी को प्रणाम करते हुए एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर डॉक्टर जी के सर, हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि हम अपना ज्ञान शेयर कर सकें, अपनी विजडम। So now you can all open your eyes. आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हमारे बीच में हमारी प्यारी मास्टर, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मास्टर अर्चना भोर। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनका स्वागत कीजिए। Go वेलकम मैम। spotlight everyone. थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं सिर्फ अर्चना मास्टर के बारे में 2 शब्द बोलूंगी और उसके थोड़ी सी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताते हुए। अर्चना वो मास्टर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र हैं और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी 2020 से शुरू हुई थी। और उनके ही शब्दों में बताती हूँ, उन्होंने बताया कि उनकी जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी यूट्यूब को देखते देखते। तो सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से शुरुआत हुई थी, लेकिन जब उन्होंने लाइव जूम सेशंस में शामिल होना शुरू किया, तब से एक तेज गति से परिवर्तन होना शुरू हो गया और गति बढ़ी। और जब वो सेवा से जुड़ी तो एक गहरा संबंध महसूस हुआ ज्ञान का जीवन में, और उन्होंने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी शुरू कर दिया। चुनौतियां आई, चैलेंजेस आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब तो हमारा सोल प्लान का हिस्सा ही है। और जब समझ में आया तो एक्सेप्टेंस आई और हर फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। और तब से लेकर आज तक अर्चना मास्टर लगी हुई हैं ताकि जीवन में रियल डिफरेंस आ सके, एक वास्तविक परिवर्तन आ सके। और मैम को एक्चुअली एक डिफरेंस पता चला अपनी लाइफ में, एक मेजर इवेंट जब डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी कि उनका यूट्रस रिमूव किया जाएगा। उनके लिए कि आई ओपनिंग मोमेंट था। तब उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आया कि मैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। शायद इसीलिए मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, अपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उन्होंने बार बार ध्यान किया और सात्विक भोजन को अपनाया तो उनकी जितने हेल्थ इश्यूज है धीरे धीरे क्लियर होते चले गए, जो अपने आप में एक बहुत ही डीप एक्सपीरियंस, डीप हीलिंग एक्सपीरियंस है मास्टर्स। और यह हमारी ब्लेसिंग है कि आज अर्चना मास्टर हमारे बीच में है नवरात्रि दुर्गा के इस अवसर पर। वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को हमारे साथ लेके हम सबको जोड़ने आई हैं। बस 1 मिनट का एक लाइन और जोड़ूंगी। मैम ने अपनी मॉम का एक्सपीरियंस शेयर किया था। मॉम मास्टर अर्चना की जो मॉम है वो 85 ईयर्स ओल्ड है और वो मौत के मुंह में थी, बिल्कुल डेथ लाइफ सिचुएशन थी। और उन्होंने नियमित ध्यान किया। मैम ने उनको पूरा सपोर्ट किया और उनको पूरी अच्छी तरह से बताया क्या प्रोसीजर है, और उन्होंने पूरे फेथ के साथ उसको फॉलो किया और आज वो अपने जीवन को जी रही हैं। तो सोचिए मास्टर, इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे सामने है। उनके उपचार, उनकी मदर का जो भी ट्रीटमेंट हुआ और उन्होंने सक्सेसफुली किया, तो उनका उपचार हम सबके लिए एक प्रेरणा है। तो चलिए वेलकम करते हैं अर्चना मास्टर को विद लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। अर्चना मास्टर, इट्स ऑल योर्स एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। इतने सारे वर्ड्स बोल रहे हैं आप आशा मैम। आप भी बहुत इंस्पिरेशन हो सबके लिए। ऐसे नहीं है, हम सब देवियां हैं, हम सब में कुछ ना कुछ चीजें हमारे में जरूर है जो हम कभी कभी पता है ना वक्त से हम भूल जाते हैं। बस उसे हमें उसको उजागर करना है, याद करना है। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी जब सिचुएशंस आते थे, हम क्या करते थे, बाहर ढूंढते थे, इसने किया उसने किया।
जिस दिन मुझे खुद में ढूंढना शुरू हो किया, तब मुझे पता चला बाप रे ये तो सब मेरे में ही था, और मैं क्यों बाहर ढूंढ रही हूँ। पर ये हमको सब में करना, और आप सब बहुत ब्यूटीफुल, और एक अलग अलग एक एनर्जी होती है हमारे सब में है। पर हमें उसको याद दिलाना है, और याद कब होता है, मतलब सिचुएशन हमें याद दिलाता है। तो वैसे ही जब मास्टर ने कहा, आशा मैम ने, कि आपको थर्ड डे का लेना है, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग, ऑब्वियसली मैं नवरात्रि का दूसरा भी ध्यान दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ये आज की जो, कल 2 दिन से जो आप सुन रहे होगे, है ना, फर्स्ट डे पे क्या था, छोटी सी वाली देवी, है ना, दूसरे दिन वो टीनेज में आ गए, राइट, और अभी क्या है उनका, ऐसा समय है कि वो शादी करने वाले हैं, है ना, चंद्रा घंटा। चंद्रा घंटा उनकी बहुत एक छोटी सी प्यारी स्टोरी है। तो हम उस स्टोरी के बारे में सुनेंगे प्लस, और कैसे माँ ने 9 दिन अलग अलग चीज, आवाज नहीं आ रही मेरी, am I audible नहीं, properly? I'm यू आर audible, right? क्लियर। या, वेरी नाइस। Okay, okay, थैंक यू सो मच। तो माँ पार्वती ने जब भगवान शंकर से विवाह किया, तब उन्होंने अपना रूप चंद्रघंटा धारण किया। उन्होंने माथे पे अर्धचंद्र जैसा एक घंटा था, जो उनके शुभ और दिव्य रूप को प्रतीक दिखाता है। क्योंकि वो जो घंटा थी, लाइक वो चंद्र जैसे, इसलिए मैंने बोला था, आशा मैम आपके पास फोटो होगा तो शेयर कर पाओगे क्या? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गो हाँ, फ्रॉम मैं द गूगल। मैं शेयर कर पाऊंगी, अभी तो नहीं है, आप बताइए, मैं तब तक पिक्चर शेयर करती हूँ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ, करिए, तब तक मैं बोलती रहेगी तो क्या ना, वो रेजोनेट होगा बहुत अच्छे से। तो ठीक ठीक है। है। तो माथे पे अर्धचंद्र जैसा घंटा था, जो उनके शुभ और दिव्य रूप को प्रतीक है। कथा कथा के अनुसार माँ के घंटे में एक ध्वनि जो होती थी ना, वो जब भी चलती थी तो वो ध्वनि होती थी, तो असुर और राक्षस जन है ना, वो भाग जाते थे। तो माँ ने यही कहा कि एक्चुअली हमारे में क्या है, ये प्रतीक क्या बताता है, थर्ड डे की नवरात्रि का जो माँ का जो दिव्य रूप है, चंद्रघंटा, उसमें शांतता भी है और भयंकर रूप भी है ना। यानी एक तो वो शेर पे सवार है, यानी क्या दिखाती है, आई एम स्ट्रांग वुमन, है ना। उनका रूप शांत भी है, शीतल शांत, और वो भयंकर भी दिखती है ना, क्योंकि क्यों भयंकर है, तो 10 हाथ दिए हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा लगता है, बाप रे 10 हाथ है। पर ये सारा ना रेजोनेट करता है हमारे लाइफ से, तो वो कैसे लेना है। जैसे उन्होंने लाइफ में जितनी कुछ शत्रु आए हैं, या जीवन में जितने अप एंड डाउन आए हैं, तो माँ ने उनसे लड़ाई की, उनसे साथ खड़ी रही। तो हमारे भी क्या है, आज देखो ना, हमारे 10 हाथ होते हैं। देखो आज हम रील्स पे भी देखते हैं कि वर्किंग लेडीज के 10 हाथ दिखा रहे, कभी खाना भी बना रही, ये कर रही, भाई वर्किंग, ऑल द वुमेन्स आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। तो यही तो दर्शा रहे हैं। हम बस देख रहे कि माँ ऐसी है, पर हम खुद को रेजोनेट करते कि हम भी तो वैसे हैं। हम दोनों कुछ चीजें कर रहे हैं, हम मल्टीटास्किंग है, एट ए टाइम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो पर हमें उतना ही हमें शांत भी रहना है। और जब जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स वर्ड ही नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें उसको हैंडल करना भी आता है। तो दोनों भी चीजें हैं। यानी आज शांति का भी प्रतीक है, और रुद्र अवतार भयंकर का भी प्रतीक है। दोनों चीज है आज। तो भय और अंधकार से लड़ने के लिए अंदर की शक्ति और सांसों को जगाना जरूरी है मास्टर्स। शांति और प्रेम के साथ जीवन में निडरता और सत्य पर सीखना हमें बहुत बहुत जरूरी है। कितने भी अप एंड डाउन आ जाए लाइफ में, पर हमें बहुत शांत रह के और धैर्य के साथ उनसे उनको बोलते ना, उसको फेस भी करना जरूरी है। माँ का आशीर्वाद इसीलिए तो हमारे साथ है। ये भले नवरात्रि के अलग अलग रूप है, पर इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मास्टर्स। हम आज आ, माँ के साथ ही ध्यान करेंगे। हम क्या करेंगे, मैं एक ही मंत्र से बताती हूँ, जबकि हम पीएसएसएम में मंत्र का कोई नहीं है,
याद रखना मास्टर्स, मंत्र यानी क्या है? मंत्र यानी शब्दों की ऊर्जा है ना। हम उनकी ऊर्जा लेके बस बिल्कुल निशब्द, सिर्फ उसको महसूस करके, वो वर्ड की गहराई को समझ के और उसको आत्मसात करके हमें बस अपने सांसों पे ध्यान देना है। उस वो पूरा माँ का जो स्वरूप है उसका भी हमें पूरी तरह उसमें ध्यान देके, और उसमें से एक एक बोलते ना, एक एक चीज, जैसे उन्होंने कैसे सिचुएशन में शांति से हैंडल किया, कैसे उन्होंने कुछ भी चीजें हैं तो कैसे उन्होंने फेस किया, रुद्र अवतार लेके भी, ये सारा कुछ ये हमें हमें हमारे में आत्मसात करना है मास्टर्स। तो वाह, थैंक यू सो मच। वेलकम। देखिए, त्रिशूल है, देखिए कितनी अगर उनका चेहरा अगर आप देख रहे हो, है ना, कितना शांत और सुंदर चेहरा है। मास्टर्स हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे उनके चेहरे पे, है ना। अभी ये 10 हाथ है एक्चुअली, इसमें वो वाला पिक्चर नहीं मिला होगा उनको, पर इसमें 10 हाथ है आज के इसमें, 10 भुजा वाली, और शेर पे सवार, निडरता है ना। आज हमें भी तो निडरता ही लाना है ना। कितने बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम भयभीत हो जाते हैं। और इसमें ना आज जो सुबह से बहुत सामने से आ रहा है, आप सबने नोटिस किया होगा, हर एक भगवान के साथ एनिमल्स क्यों होते हैं, कभी सोचा है? कोई बताना चाहेगा? रीटा जी आप, वाई एनिमल्स आर विद अलोंग विद ऑल दी, हमेशा एनिमल्स क्यों होते हैं? क्या कहना चाहते हैं वो हमें? कुछ तो होगा ना इसका मतलब। ठीक है, अनम्यूट जिसमें कर भी किसी सकती को हैं भी। आप बेटा जी। हाँ, हाँ जी, अनम्यूट कर जिसको सकते हैं भी। आप। प्लीज अनम्यूट, या आई एम सॉरी, गो अहेड। नो नो, इट्स ओके। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मैं जो समझती हूँ कि एनिमल्स जो हैं, हाँ मतलब वो लाइक थोड़े फिरोशियस होते हैं, थोड़ा डरावने होते हैं। तो माँ ने जो जो डराने वाली चीज़ है उसको अपने अंडर रखा है। यानी अगर हम डिसिप्लिन से रहते हैं और उनके साथ अपना बिहेवियर स्मूथ रखते हैं, प्यार का रखते हैं, तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। दैट्स व्हाट आई फील। आई डोंट नो मैम, आप अच्छे से बता सकते हैं। ओ यू आर राइट, बहुत राइट है, पर और है भी है इसमें, और भी चीज है। मैंने क्या कहा, सिर्फ माँ की बात नहीं की मैंने, मोस्टली सब जितने भी देव देवती देव है सारे भी है, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई एनिमल जरूर रहता है। तो ये कुछ हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम हमें हमें इंसानों को समझना है। एनीबडी एल्स? थैंक यू मैम, थैंक यू, यस अप्रिशिएट योर आंसर। मैम। वननेस की भी फीलिंग हो सकती है ना। हाँ जी मैम, आई थिंक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम जैसे हम हर किंगडम में से हम लोग भी बर्थ लेके आए हैं, तो फीलिंग ऑफ वननेस इज आल्सो डिपिक्टेड थ्रू दीज पिक्चर्स, दैट एवरी डेटी इज अलोंग विद द एनिमल्स। सभी के यस, पास हमेशा ये दिखाया जाता है, फीलिंग ऑफ वननेस का मैसेज आई थिंक मिलता है हमें वहां से। वेरी गुड। और कोई, बस बराबर है, अभी थोड़ा सा एक सेंटेंस करेक्ट करना है हमें बस, वो और किसी को करना है, ट्राई कीजिएगा। हाँ सुरभि जी, अनम्यूट अनम्यूट किया। कीजिए अपने आप को। सो मैम मुझे लगता है कि जैसे गणेश जी के साथ चूहा जो वाहन है उनका, वो एक यस। राक्षस था। तो उसको किस तरह से उसका अहम उन्होंने गणेश जी ने डिसॉल्व किया, तो कुछ इगोइस्टिक अगर हमारे अंदर है वो इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि हमारा ईगो डिसॉल्व होता है। तो जानवर जो हैं वो कुछ ऐसा डिपिक्ट करते हैं, तो हर गॉडेस का कुछ ना कुछ है। तो कोई राक्षस क्या, इससे वो ये डिपिक्ट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमेशा एक अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर, और हमेशा हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रखना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक्चुअली ये तो सब, हम सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम इंसानों को भी अगर उन्होंने बनाया है, तो इस एनिमल्स को भी उन्होंने ही बनाया है। तो वननेस को तो फीलिंग है ही। तो जो हमें इंसानों को जो करना है ना, कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं।
कि हम कौन होते हैं उनकी हत्या करने में, उनसे मित्रता करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वो याद रखना है, जो पत्री सर भी हमें वही कहने की कोशिश करते हैं। राइट? समझ में आया? आप सब सही थे, बस उसको एक जोड़ करना था मुझे, इतना ही कि हमें उनसे, अगर हम वो उनको भी तो उन्होंने ही पैदा किया है, अगर हमें बनाया है तो एनिमल्स को भी तो उन्होंने ही बनाया है। तो ये वननेस का ही फीलिंग है और हम सब उसके साथ है। तो हमें कोई हक नहीं है उनके किंगडम में इंटरफेयर करने का। राइट? तो हमें कोई नहीं, इसीलिए तो जब क्या कहते हैं ना, हत्या करते हैं, या आपने तो बहुत सुना होगा कि बलि प्रथा और ये सब बंद किया। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, है ना, क्योंकि वो बोल नहीं पाते तो हम उनको क्यों ऐसे, तो इसीलिए जब जब भी मैं देखती हूँ कि हमेशा एनिमल्स देवियों के साथ, देव के साथ हमेशा रहते हैं। राइट? और माँ ने तो हर दिन एक ना एक कोई एनिमल को उनके साथ रखा है ना। तो चलते हैं, बिकॉज समय का ये देख के, और ध्यान हमें बहुत ज्यादा करना है मास्टर्स। तो हम ध्यान के और चलते हैं। पहले एक मंत्र मैं बताती हूँ, बस उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, और कंसंट्रेट करिएगा अपने। आप मैम रख सकते हो तो रख दो, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रहता है, अगर अच्छा पॉसिबल ठीक है है। आप। ओके। हाँ, बिकॉज एंटायर ध्यान में माता का फोटो होना चाहिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस घंटा के नाद से सारा कुछ नेगेटिविटी हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे जीवन से नष्ट होते जा रहे हैं मास्टर्स। का एहसास दिलाती है माँ। बिल्कुल सहज रिलैक्स पोजीशन में बैठिए और अपने आप को म्यूट रखिए मास्टर्स। I'll mute everybody, no worries. और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, जिसने भी चश्मे पहने होंगे कृपया चश्मा निकाल दीजिएगा, हाथों को क्लैप्स करके, जैसे आपको पता ही है फिर भी मैं बता रही हूँ। रीढ़ की हड्डी जितनी हो सके स्ट्रेट रखिएगा, हो सके तो आप तकिया पीछे बैकबोन पे लगा दीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगे। और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर्स। हमें सोना नहीं है, हमें अवेयरनेस में ध्यान करना है। आज माँ के साथ ध्यान करना है। इस नवरात्रि के 9 अलग अलग दिन की इतनी सुंदर ऊर्जा, उनके साथ ध्यान करना है मास्टर्स। सुंदर रूप को, एक एक जो उनके शस्त्र है, जो हर एक चीज बता रही है, उसको हमें आत्मसात कर, हमें भय पे विजय मिलाना, निडरता लाना है खुद में मास्टर्स। फियरलेस बनना है हमें लाइफ में। बहुत बार हम डिसीजन ले नहीं सकते, वो सिचुएशन में इस माँ को याद दिलाइए। बिल्कुल खुद को सहज और शांत करते चलिए मास्टर्स। पैर को क्रॉस करके बैठिए। हमारा तीनों लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। 100% कॉस्मिक एनर्जी हमारे में लॉक करनी है। 10% हमारे हाथों से, 10% हमारे पैरों के पास, और 80% हमारे आंखों से। इसीलिए हम आंखें कोमलता से बंद करते हैं। और इसीलिए हमें आंखें जब हम बंद करते तो चश्मे की तो जरूरत ही नहीं रहती, बिकॉज
चश्मा हमें बाहर के वर्ल्ड के लिए लगता है, अंदर के वर्ल्ड के लिए तो कोई जरूरत नहीं है। बहुत रिलैक्स। आज हमारा इनर जर्नी, जो इनसाइड वर्ल्ड है हमारा, आंखों के अंदर जब हम बंद करके देखते हैं, खुद से जुड़ेंगे, माँ के साथ। मैम आप म्यूजिक लगा सकते हो? ओके, 1 सेकेंड। बिल्कुल रिलैक्स। इतनी सुंदर एनर्जी। और हम सारे गुरुजन को नमन करते हुए, स्पेशली हमारे पिता, जिन्होंने ये सुंदर नींव शुरू की है सब में, इस ध्यान की ऊर्जा सबको बताई है, इसका इम्पोर्टेंस हमें बताया है। तो उनको हमारे सारे इष्ट देवता, हमारे सारे गुरुजन, सबको नमन करते हैं। बिल्कुल खुद को रिलैक्स कीजिएगा मास्टर। बिल्कुल खुद को शांत। हम हमारा ध्यान पूरा सांसों पे रखेंगे। म्यूजिक की आवाज म्यूजिक प्ले नहीं आ रही किया, है? थोड़ा नहीं आ रही, लाउड करूं क्या? बिल्कुल नहीं आ रही है मैम। ओके, 1 सेकेंड। तो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन पर 1 सेकेंड, 1 मिनट। ओके, ठीक है, कर दीजिए। मैं करती हूँ, आप, हाँ, आप शुरू कीजिए, मैं म्यूजिक, या। आज हमारे जीवन में कितने सारे मल्टीपल चीजें होती हैं, और हम बहुत ही बखूबी से उसे निभाते हैं। कभी कभी सिचुएशन हमें भयभीत कर देता है, फिर भी हम उसे बहुत ही प्रेम से, बहुत शांत होके सिचुएशन को हैंडल करते हैं मास्टर। Is music okay? Can you just give यस thumbs up, यस, please? Okay, यस thank यस। you. उसके सांसों के साथ जुड़े हुए।
बिल्कुल खुद को शांत करते हुए, रिलैक्स करते हुए अपनी सांसों पे ध्यान देना। सोचिए, धीरे धीरे अब अधिक अपने अंदर की यात्रा में और गहरे उतरते जाएंगे मास्टर। और ऐसे क्या सिचुएशन थे जब हम बहुत ही भयभीत हुए थे, और हमने कैसे इस पल को बहुत ही बखूबी से निभाया, और हमने इसमें से क्या सीखा, उस सिचुएशन को याद करें मास्टर। हर 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 एक पल, हर एक जो घटना घटती है हमारे लाइफ में, उससे हम नया कुछ सीखते हैं मास्टर। जब हम सिचुएशन हैंडल करना सीखते हैं तो हमें नई नई चीजें भी डर लगता है। महसूस कीजिए कि आपके अंदर से सभी भय और अंधकार मिट जा रहा है, बिल्कुल दूर हो रहा है। आपके हृदय में साहस और शांति
एक साथ आ रही है। मास्टर्स, महसूस कीजिएगा आपके अंदर से सभी भय और अंधकार मिट गए हैं। आपके हृदय में साहस और शांति एक साथ उजागर हो रही है। सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर। अभी भी कभी कुछ आता है तो आप माँ को याद करो, और आपने जो धैर्य से कभी कुछ हैंडल किया है, आप खुद भी आपके एग्जाम्पल्स हो मास्टर्स। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये तो सब शरीर ही है। सोल में तो हम सब एक ही है मास्टर्स। हम सब में दोनों भी, फेमिनिज्म और मेल, दोनों भी हम सब में होते हैं मास्टर्स। जैसे जो सिचुएशन होती वैसे हमें उन्हें बस बाहर निकालना है। कभी हमें करुणा लाना है, कंपैशन लाना है, और कभी दुश्मनों को, नेगेटिविटी को, जो समाज में हाहाकार मचा रहा होगा, तो वहां पे भी हमें उस दुष्टों के साथ भयंकर और रुद्र लेके खड़ा रहना है। करिए, कोई भी इसमें अपना खुद का स्वार्थ ना हो। जब आप ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ये तो हो गया बाहर की है, आपके इनसाइड के अंदर। तो अंदर का नेगेटिविटी जो हम खुद ही इतने सारे विचारों से डैंगल होके खुद ही में उलझे हुए, उस पे तो भी हमें जीत लेनी है ना मास्टर। खुद में पूरी शांति, करुणा, कंपैशन सब आप बाहर देखो। बहुत सारा प्यार हमें भरना है मास्टर। माँ आज बाहर कहीं नहीं, हमारे में।
फिर नेगेटिविटी और अंधकार विजय में लाते जाते। अंधकार के बाद जाला ही तो होता है मास्टर्स। नेगेटिविटी है उसको शांत करने के बहुत सारी पॉजिटिविटी तो होती है। बिल्कुल। धीरे धीरे इस फिजिकल वर्ल्ड में वापस आने की यात्रा शुरू करते हैं मास्टर्स। सारा कुछ पॉजिटिविटी, शांति जो अंदर की दुनिया में हमने महसूस की उसे सारा समेट के इस भौतिक जीवन में लेके आते हैं। इस वापसी में आते हुए हमें नहीं भूलना है कि हमें सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है मास्टर्स। बहुत दिल से आभार। हमारे शरीर, हमारे सांसों पर, हमारे हर एक पल का जो हमारी लाइफ में है उसके कारण तो हमें अलग अलग अनुभव आते हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं। उस सब पल का धन्यवाद। हर एक जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनका धन्यवाद। हमारे पिता माता धन्यवाद। हमारे सारे गुरुजन, इष्ट देवता, सबके धन्यवाद। ये देवी माँ ने जो 9 दिन अलग अलग हमें लेसन सिखाए उनका धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद। बहुत सारा ब्यूटीफुल एनर्जी लेके हम इस फिजिकल वर्ल्ड में वापस आना है मास्टर। सारा कुछ पॉजिटिव समेट के सारा अंधकार पर विजय मिलकर बहुत धीरे, बहुत सहज, जिसका भी मन किया और भी इस कंटिन्यू करना इस यात्रा में तो कर सकते हैं। मुझे वापस आना है वो धीरे धीरे अपना कदम फिजिकल वर्ल्ड में आने की तैयारी कीजिएगा मास्टर। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने हाथ पैर को फील कीजिएगा मास्टर्स। जो उंगलियों को फंसाए हैं एक दूसरे के साथ उनको अलग कर सकते हैं। पैरों को महसूस कर सकते हैं। जिनका भी मन नहीं है मास्टर्स प्लीज इस यात्रा में बने रहिए। दोनों हाथ अपने कोमल आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से कोमलता से आपकी आंखें खोलिएगा मास्टर्स। वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। बहुत एनर्जी है मास्टर्स और आप सबकी
मैं सब लोगों को अनम्यूट करने के लिए अलाउ करती हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि वो अर्चना मास्टर से जो भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। प्लीज आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू, आपने माँ से इतने अच्छे से जोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ही से जुड़ गई थी मैम, सुनीता मैम। आप भी देखो, देवी से कम हो, कितनी प्यारी हो। सभी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस प्लेटफॉर्म पे। Lots of एक्चुअली gratitude, ma'am. Thank थैंक you. यू, Thank you. It was you, ma'am. wonderful meditation. Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए। बहुत प्यारे हो आप सब। मंजू मैम, आप कुछ कहोगी? मुझे आपका वो बैकड्रॉप इतना पसंद आया है। मैं बिल्कुल भी बोर हो गई थी, इतना सुंदर आप इतनी अच्छी तरह से आपको ले दे अपनी मधुर आवाज में सब माँ के करीब पहुंचा रही थी, बिल्कुल डूब गए थे उसमें। ब्यूटिफुली यू हैव कंडक्टेड, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। अविनाश सर। थैंक यू मैम। बहुत एनर्जी थी, आंखें खोलने को बिल्कुल दिल नहीं था। थैंक यू। मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा कि मैं इसी समय बनी रहूं ऐसे, पर सीमा का, थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, अवेयरनेस में रहना पड़ता है, तो इसकी जी वजह से। जी, फिर हम जरूर मिलेंगे, फिर कभी ना कभी पर जल्दी प्लान फिर करेंगे। मैम, जल्दी मिलेंगे। जरूर आइएगा। एंड थैंक्स टू आशा। आशा जी थैंक यू। आपको लेके आई, आशा जी को भी बहुत बहुत थैंक्स। हाई यस एनर्जी थी, यस, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 अच्छा थैंक यू लगा। बहुत। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आशा जी ने इतना पॉजिटिव, उतना स्टार्टिंग में इतना सारा कुछ बोल दिया, वो जो कह रही थी मेरे बारे में, पर ऐसा लग रहा था मुझे वो कोई एक दूसरा एक पिक्चर बता रही, वो मैं हुई नहीं, ऐसे लग रहा था। तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत ही प्यारा। और आप सबकी एक्चुअली बहुत मजा आया, आप सबके साथ ध्यान करके। अभी भी मुझे ना वो तेज वाइब्रेशंस मेरे फील हो रहे हैं मुझे, बहुत तेज वाइब्रेशंस। तो ये आपकी सबकी ही सुंदर एनर्जी है, जो उसके साथ में लेके जाऊंगी मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप किसी को और थैंक यू। कहना, मुझे है टाइम है थोड़ा और, मैं रुक हाँ, सकती हूँ आप थोड़ा और। बता सकते हैं मास्टर्स, प्लीज या। आपको और एनर्जी मिलती अगर आप मेरी प्रिय संतोष जी से मिली होती आज तो, लेकिन कुछ कुछ कारणवश वो आ नहीं पा रही हैं। बट पूरी हमारी फैमिली जो है, ये सब उनके उनके अथक प्रयत्न का नतीजा है कि वी आर ऑल एक जैसे हैं हम लोग, रियली वी आर इन वननेस। और उसी आवाज तरह नहीं से आ रही है। आशा जी भी हम लोग को मिल गई, तो पूरा सोने में सुहागा हो गया हम लोग। And और वो आपको खींच कर ले आई तो सी हाउ थिंग्स आर, कैसे मोती जो है मुझे जुड़ते आवाज नहीं जाती आ रही हैं, है और उनकी। उसी आपको तरह आ रही की है आशा फीलिंग, मैम? उसी तरह की सोच आ रही है, वाले लोग आवाज जो आ है रही है। कैसे ऑटोमेटिकली मिलते जाते हैं, इकट्ठा हाँ, होते अभी आया। हाँ जी। हाँ, हैं। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मुझे बताना है सबको कि डॉक्टर संतोष घर आ चुकी हैं, और कल का जो फ्लायर था वो उन्होंने ही बनाया था, जिसमें मैंने अर्चना मास्टर की फोटो लगाई थी। तो वो, लेकिन मैंने उनको आराम करने को बोला है क्योंकि उनकी 2 सर्जरीज हुई हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन थैंक यू सो मच अर्चना मास्टर, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमें ब्लेस थैंक करने के लिए अपनी ब्यूटीफुल यू, प्रेजेंस। या, वी थैंक लव। यू। तो ये कैन वी डू ओनली, अगर वो उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, तो कैन वी जस्ट फॉर अ मिनट सब हम आंखें बंद करके हम उनको खूब सारा पिंक लाइट भेजते हैं? क्या हम जी सब हाँ, या, तैयार है? हम जी संतोष और भेजते हैं, जी श्योर। लेकिन जी आप जी, भेजिए। हम रोज भेजते हैं, पर आप आज आपके साथ शुरू कीजिए। हाँ जी, हमारे बिल्कुल। साथ, यस, हम सब का। उन्होंने ऐसे बोला तो मैं बोली कि नहीं, सब लोग हम पॉज लेके प्लीज, हम अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखते हैं मास्टर्स, और हमें महसूस करना है कि वहां पे एक सुंदर गुलाबी चमचमाती लाइट आई है। ये ब्रह्मांडीय लाइट हम हमारे हृदय में ले रहे हैं।
पूरे हमारे हार्ट चक्र में इसे विलीन किया है हमने। अब हम सब मिलके संतोष मास्टर को भेजेंगे। उनको विजुअलाइज कीजिए कि सारा हमें ये हमारे हार्ट से उनके हार्ट की गुलाबी सुंदर पिंक वाली लाइट भेज रहे हैं। वो भी रिसीव कर रही बहुत प्यार से। और हम थैंक यू कहेंगे इस ऊर्जा को, इस लाइट को। धीरे से जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी एंड आपके मास्टर को थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you. May I leave? Thank you very much, ma'am. Thank you, Thank you, so thank much. you. You may leave, but प्रीति you जी have कुछ to बोल come दे। again. You have to come हाँ again. यस हाँ, यस यस हम आपको दोबारा यस यस, बुलाएंगे, बिल्कुल जरूर 100%। या जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक मच। या थैंक यू। बाय। यू कैन लीव, और हम कल के लिए बात करेंगे सिर्फ। हाँ जी जी, मैं लीव करती हूँ। या थैंक यू सो मच अर्चना मास्टर, थैंक यू सो मच। या हाँ जी मास्टर, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई शेयरिंग है, या कोई प्रार्थना जैसे हमारी मंजू मास्टर रोज गाती हैं, तो आप गा सकती हैं उसको आज जरूर। कोई और गा रहा है तो मैं गा, नहीं तो मैं अरे आप बिल्कुल गाइए, अभी कल के लिए हम बताते हैं कि किसका सेशन है, लेकिन आप बिल्कुल शुरू कीजिए 100%। या मास्टर्स प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को जब वो गा रही हैं तो। पे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन करते फेरे अम्बे चरण कमल है तेरे, तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू, तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू, सब सुख छूटे सब दुख छूटे, इस जीवन का सार है तू, तू सत्यम और शिवम सुंदरम, तू सत्यम और शिवम सुंदरम, हम सब चपल तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, ओस में आंसू फूल में श्रद्धा, अंबर में लेकर उजियारे, ओस में आंसू फूल में श्रद्धा,
अंबर में लेकर उजियारे, तेरे मंदिर में नतमस्तक, नभ के सूरज चांद सितारे, हमने तेरे मुस्कानों में, हमने तेरे मुस्कानों में देखे मधुर सवेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, तू जनती सब कारण करती, जन्म जन्म ये तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, इस दिन देते फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। बहुत ही ब्यूटीफुली। मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बिफोर हम कंक्लूड करें, तो कल हमारा जो सेशन है वो पुष्पा व्यास जी का है, और वो कुशंद माता पे है, कुशमंडा। तो पुष्पा जी, कल आप रेडी हैं? आज तो पुष्पा जी आई नहीं है मेरे को लग रहा है। तो गंगोत्री शाह जी, आपके लिए मैंने स्कंद माता का किया था। आप अगर स्कंद माता करना चाहते हैं? जी, मैं फ्राइडे को आप बोली थी ना 5वें दिन करने के लिए। हाँ, तो कल अगर पुष्पा व्यास जी का है तो उससे अगले दिन आपका होगा। जी, अगर पुष्पा व्यास जी नहीं आएंगी तो फिर कल का रखेंगे। हो नहीं, सकता है आज ही मैं जाए, उनसे, आज नहीं आएंगे तो कल तो आ ही सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास अभी भी डे 6 7, यानी कि माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि और माँ गौरी, ये अभी ओपन है। तो आप में से कोई भी मास्टर्स करना चाहते हैं तो प्लीज आगे आइए। मैम एक और रिक्वेस्ट है कि जो हाँ जी, अगर आगे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जैसे पहले ये तय किया था ना कि आप सब दिन डिफरेंट डिफरेंट गौरी कराएंगे। देवियों का वो करेंगी, तो राइट। माइट एज वेल, अगर नहीं कोई हो पाता है तो आप उसको करिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू नो द मतलब समथिंग न्यू ना, ठीक। तो दैट विल बी वंडरफुल। अगर कोई आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इनिशिएट करता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो फिर आप करिए उसे। मैं तो रेडी हूँ हमेशा आपके लिए। कोई सेशन नहीं आएगा तो मैं ज़रूर ज़रूर लूँगी। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ हर सेशन के लिए। तो वो तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसा कि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, तो हाँ आना हाँ चाहते हैं तो आइए, हाँ। नहीं तो कोई बात नहीं। तो भी आपका ही प्लेटफॉर्म है, आप आए या नहीं आए, आप जब आना चाहते हैं ज़रूर आए। मगर ये तो कहने का मतलब, हाँ जी मंजू जी। पुष्पा जी से ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी, कि मतलब कल वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या जी जी। हाँ जी, हाँ जी। है ना, ये कंफर्म करनी तो, नहीं तो